रुचिका राज आपके साथ। वक्फ बिल को लेकर पटना में पोस्टर पॉलिटिक्स तेज हो गई है। बीजेपी ने विपक्षी नेताओं को दशानन के तौर पर दिखाया है, तो दूसरी ओर आरजेडी की ओर से पोस्टर के जरिए सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधा गया है। वक्फ संशोधन बिल संसद में पास हो गया, लेकिन बिहार में राजनीतिक तापमान घटने की बजाय बढ़ता ही जा रहा है। बयानबाजी से शुरू हुआ आरोप प्रत्यारोप का दौर पोस्टर वॉर में तब्दील हो गया है। पूरी तरीके से खाते हैं हिंदुस्तान का और गाते हैं कहीं ना कहीं ये लोग। पटना की सड़कों पर बीजेवाईएम की ओर से कई जगहों पर पोस्टर लगाए गए और इन पोस्टर के जरिए विपक्ष के नेताओं पर निशाना साधा गया। पोस्टर में वक्फ संशोधन बिल का विरोध करने वाले नेताओं को दशानन के रूप में दिखाया गया है। और देखिए, इस पोस्टर में सारे जो ओपोजिशन के लीडर हैं उनकी तस्वीरें लगाई गई हैं, चाहे ममता बनर्जी हो, लालू यादव हो, तेजस्वी यादव हो, अखिलेश यादव हो, राहुल गांधी हो, अरविंद केजरीवाल हो, ओवैसी हो, तमाम जो नेता हैं उनके पोस्टर लगाए गए हैं। और हम सब बाबर के वंशज, पूर्वज हमारा औरंगजेब है। और ये ऊपर में सबसे ऊपरी लाइन जो है इस पोस्टर की वो दी हुई है। पोस्टर में जहां वक्फ बिल का विरोध करने वाले को दशानन बताया गया, तो पीएम मोदी को भगवान राम की तरह दिखाकर धन्यवाद किया गया। यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीर धनुष लेकर दिखाया गया है कि तीर धनुष से वो अटैक कर रहे हैं। वक्फ संशोधन बिल पास होने के बाद से ही ऐसा ही एक पोस्टर आरजेडी की ओर से लगाकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा गया था। मतलब बिहार में पोस्टर पर पोस्टर वाली पॉलिटिक्स तेज है। अच्छा होगा निशाना साधते हुए कम से कम शब्दों की मर्यादा का ख्याल भी रखा जाए। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। वक्फ बिल पास होने के बाद बिहार में सियासत चरम पर है। जेडीयू से मुस्लिम नेता एक के बाद एक इस्तीफा दे रहे हैं। वक्फ संशोधन बिल के विरोध में जेडीयू छोड़ने वाले नेताओं के बहाने आरजेडी और कांग्रेस के नेता जेडीयू पर वार कर रहे हैं, जिस पर पलटवार करते हुए केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने कहा कि जिन लोगों ने पार्टी छोड़ी उन्हें पार्टी के अंदर भी कोई नहीं जानता और इससे उनकी हैसियत का अंदाजा लगाया जा सकता है। अब जेडीयू कोई पार्टी नहीं रही। इन लोगों को पार्टी के संगठन में कोई जानता भी नहीं। आरजेडी को कुछ पता है कौन छोड़ के गया है। जेडीयू ने जिस मजबूती के साथ वक्फ संशोधन बिल पर बीजेपी का साथ दिया, उसके बाद नीतीश कुमार की पार्टी में मुस्लिम नेता एक के बाद एक इस्तीफा दे रहे हैं। मेरा मुंशी भी मेरा कातिल है, मेरा मुंशी भी मेरा कातिल है, मेरे हक में फैसला क्या देगा। जेडीयू के कुछ नेताओं ने पार्टी क्या छोड़ी, विपक्ष के नेता खुलकर तंज कसने लगे। वो छवि था, लोग कहते थे दम भर भर के कि साहब हम तो एकदम सेकुलर हैं, हम जो है पूरे बिहार में सांप्रदायिकता को कंट्रोल किए। कोई नीतीश कुमार पर निशाना साध रहा है, तो कोई उनकी पार्टी का नया नामकरण कर रहा है। ये अब तो आदरणीय नीतीश कुमार जी का पार्टी जेडीयू का नाम बीजेपी यू कर देना चाहिए। अब जेडीयू कोई पार्टी नहीं रही। लेकिन सवाल है कि जिन नेताओं ने पार्टी छोड़ी है वो कौन है, उनके बारे में जेडीयू के नेता क्या सोचते हैं, तो जरा खुद सुन लीजिए। देखिए, ये जो भी नाम सुर्खियों में है, ये पार्टी के किसी भी सांगठनिक पद पर नहीं है। इन लोगों को पार्टी के संगठन में कोई जानता भी नहीं है। अब जरा जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय पंचायती राज मंत्री ललन सिंह की जुबानी जेडीयू छोड़ने वाले उन नेताओं की हैसियत भी जान लीजिए। आरजेडी को कुछ पता है कौन छोड़ के गया है, कौन गया है, जिसका बहुत भारी प्रचार कर रहा है और आप ही का चैनल प्रचार कर रहा है कि बहुत भारी नेता है, बहुत सीनियर लीडर है। वक्फ संशोधन बिल पर वोटिंग के बाद अब तक 3 मुस्लिम नेताओं ने जेडीयू को छोड़ दिया है। एम राजू नैयर, मोहम्मद शनवाज मलिक और मोहम्मद कासिम अंसारी। इनमें से एक भी ऐसा नाम नहीं जिन्हें बिहार के बहुत लोग जानते हैं। हालांकि 2 और नेताओं की नाराजगी जरूर सामने आ रही है, जिनकी पहचान है। वो हैं एमएलसी गुलाम गौस और पूर्व सांसद गुलाम रसूल बलियावी। हालांकि जेडीयू के शीर्ष नेताओं के तेवर इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि वो अपने स्टैंड पर मजबूती के साथ कायम हैं। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से अमितेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
और बड़ी खबर है, पटना में जेडीयू दफ्तर के बाहर सीएम नीतीश कुमार के समर्थन में पोस्टर लगाए गए हैं। जेडीयू के मुस्लिम नेताओं ने पोस्टर लगाकर विपक्ष पर निशाना साधा है। पोस्टर में लिखा है कि नीतीश कुमार के इरादे पर जो शक कर रहे हैं वैसे लोगों ने ही मुस्लिमों के खिलाफ काम किया है। पोस्टर में वक्फ संशोधन को मुस्लिमों के हित में बताया गया है। तो ये तस्वीर आई है जहां देखिए वक्फ बिल को लेकर के ये पोस्टर लगाया गया है और इसमें ये बताया गया है कि सीएम नीतीश कुमार कैसे मुस्लिमों के बढ़ावे की बात करते हैं और विपक्ष पर जोरदार हमला भी इस पोस्टर के जरिए। संसद के दोनों सदन में वक्फ संशोधन विधेयक पास हो चुका है, पर बिल पर सियासत लगातार जारी है। आरजेडी आरोप लगा रही है कि जेडीयू ने मुसलमानों के साथ छल किया है, तो जेडीयू ने यह दावा किया है कि इस बिल से पासमानदा मुसलमान, जो कि मुस्लिम समाज की सबसे बड़ी आबादी है, उसमें काफी खुशी है और खुशी की वजह यह है कि पहली बार उन्हें वक्फ बोर्ड में जगह मिली है। इतनी खुशी है पसमानदा समाज में, आज इतना फोन हम लोगों को आ रहा है। सेकुलर कैरेक्टर के नहीं है, यह स्पष्ट रूप से सामने आ गया है। वक्फ संशोधन बिल संसद के दोनों सदन से पास हो गया है, पर इस बिल पर सियासत दिल्ली से लेकर पटना तक जारी है। विपक्ष के नेता नीतीश सरकार पर सवाल उठा रहे हैं, अल्पसंख्यक समुदाय के साथ उन पर खिलवाड़ का आरोप लगा रहे हैं, तो जेडीयू का दावा है कि इस बिल से पसमानदा मुसलमानों की खुशी का ठिकाना नहीं है, क्योंकि पहली बार उन्हें वक्फ में जगह मिली है। पसमानदा समाज जो अति पिछड़ा समाज है बिहार में और मेजोरिटी है, 2/3 बहुमत उनका है, पॉपुलेशन उनका है, उनको पहली बार इसमें जगह मिला है कि उनके भी रिप्रेजेंटेटिव इसमें रहेंगे। उसी तरह से जो महिलाओं को लेकर के आया है कि महिलाओं का भी स्थान इसमें रहेगा, तो मुझे लगता है कि बहुत ही प्रोग्रेसिव, इतनी खुशी है पसमानदा समाज में, आज इतना फोन हम लोगों को आ रहा है। हालांकि आरजेडी का आरोप है कि जेडीयू मुसलमानों के साथ छल की राजनीति कर रहा है। इस बिल के जरिए उनकी नीयत भी साफ हो गई है। आपने जिस तरह से मुसलमानों के साथ छल की राजनीति की है, उसका कहीं ना कहीं, और आपका जो सेकुलर होने का आप ढोंग रखते थे, उस कैरेक्टर का कहीं ना कहीं पर्दाफाश हो गया है और आप सेकुलर कैरेक्टर के नहीं हैं, यह स्पष्ट रूप से सामने आ गया है। बिहार में इस साल चुनाव होने वाला है और वक्फ बिल पर हो रही सियासत के बीच मुसलमानों को अपने पाले में करने की होड़ मची हुई है। पुराने वक्फ बिल में पसमानदा समाज को अनदेखा किया गया था, पर जेडीयू ने कुछ सुझाव सरकार को दिए थे, जिसे नए बिल में शामिल किया गया। बता दें, मुसलमानों में सबसे बड़ी आबादी पसमानदा समाज की है। ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उन्हें तरजीह देना वाजिब समझा। मुसलमानों की कुल आबादी में पसमानदा समाज की हिस्सेदारी कितनी है, ये भी समझिए। 2011 की जनगणना के अनुसार देश में मुसलमानों की आबादी तकरीबन 17 करोड़ 22 लाख है। पसमानदा मुसलमानों की आबादी करीब 14 करोड़ है। ऐसे में मुसलमानों की कुल आबादी में 80% पसमानदा समाज के लोग हैं। तो क्या ये समझा जाए कि नीतीश कुमार के साथ पसमानदा के जुड़े होने से विपक्ष परेशान हो गया है? क्या ये समझा जाए कि विपक्ष को अपने अल्पसंख्यक वोट बैंक खिसक जाने का डर सता रहा है? वजह चाहे जो भी हो, फिलहाल स्थिति यह है कि वक्फ संशोधन बिल दोनों सदन में पास हो चुका है और इस पर सियासत बेहिसाब हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इसी बीच आपको राजधानी पटना से बड़ी खबर बताएं, जहां जेडीयू के नेता आज करेंगे प्रेस वार्ता। बड़े मुस्लिम नेता आज प्रेस वार्ता करेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाला है। जेडीयू के स्टैंड को मजबूती से रखेंगे। मीडिया के सामने नीतीश कुमार के वक्फ संशोधन बिल पर समर्थन को लेकर के हो रहे विरोध पर जवाब देंगे और पार्टी स्टैंड के खिलाफ बोलने वाले गुलाम गौस सहित तमाम मुस्लिम नेता भी वहां पर मौजूद रहेंगे। बड़ी खबर आपको इस वक्त पटना से बता रहे हैं, जहां आज मुस्लिम नेता जो हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। जेडीयू के स्टैंड को वो मजबूती से रखेंगे। वक्फ संशोधन विधेयक संसद में पास होने के बाद विरोधियों के निशाने पर बीजेपी से ज्यादा नीतीश कुमार हैं।
जेडीयू के अंदर मुस्लिम नेताओं में नाराजगी भी उभर कर सामने आई। आरजेडी ने कहा अगर नीतीश की तबीयत ठीक होती तो इस बिल का समर्थन नहीं करते। तो बीजेपी ने नीतीश पर हो रहे हमलों का जवाब देते हुए कहा कि तेजस्वी यादव का दोहरा चरित्र वक्फ बिल पर सामने आ गया है। तो जेडीयू पार्टी छोड़ने वाले नेताओं के बारे में कहा उन नेताओं ने जेडीयू से पहले ही किनारा कर लिया था। कि जिस नीतीश कुमार को हम लोग जानते थे उनका निर्णय नहीं है, ये अस्वस्थ नीतीश कुमार का निर्णय है, स्वस्थ नीतीश कुमार का निर्णय नहीं है। तेजस्वी यादव जी से ये पूछा गया कि 2010 में आपके पिताजी ने जो लोकसभा में भाषण दिया था तो वो नजरें चुराने लगे, अगल बगल झांकने लगे, क्योंकि नैतिक अधिकार नहीं है कुछ बोलने का। इसीलिए कभी भी दोहरा चरित्र किसी को नहीं रखना चाहिए। नहीं, पार्टी की किरकिरी किस बात के लिए होगी? हमने जो काम किया है हमारे अल्पसंख्यक साथियों को इस बात का गौरव हासिल है, और जो लोगों की आत्मा दूसरे दल में पहुंच चुकी थी ये साक्षात प्रमाण है मेरे पास। ये देखिए, ये कांग्रेस की रैली में भाग ले रहे हैं 18 मार्च को आवाज, और इस्तीफा कब दे रहे हैं? 22 मार्च को, अप्रैल महीना में दे रहे हैं, कल परसों में। इसका क्या मतलब है? तो इनकी आत्मा तो पहले ही प्रविष्ट कर चुकी थी। वक्फ संशोधन विधेयक के संसद से पारित होने के बाद बीजेपी में लगातार जश्न का माहौल देखा जा रहा है। पटना में बीजेपी के मुसलमान नेताओं ने पटाखे जलाए और पटाखे जलाकर के उन्होंने जश्न मनाया और एक दूसरे को मिठाइयां भी खिलाई। इस दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल और बिहार सरकार में मंत्री राजू सिंह सहित अन्य नेता भी शामिल हुए। और तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जहां पटना से ये तस्वीर आ रही है, पटाखे जला करके लोग जश्न मनाते नजर आ रहे हैं। दिल्ली में कांग्रेस के जिलाध्यक्षों की बैठक के बाद बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरू ने बड़ा बयान दिया है। अल्लावरू ने कहा कि बिहार का सीएम कौन होगा ये वहां की जनता तय करेगी। ना मेरी हैसियत है ना किसी और में किसी को बिहार का मुख्यमंत्री बना पाए। इससे पहले भी सीएम चेहरे पर अल्लावरू 2 बार साफ कर चुके हैं कि सीएम के फेस पर बाद में चर्चा होगी। बता दें कि कांग्रेस के एक नेता यशवंत कुमार ने कहा था कि महागठबंधन की तरफ से दलित नेता राजेश राम को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करें। यशवंत कुमार है लीगल सेल जो है विधि प्रकोष्ठ के उपाध्यक्ष हैं बिहार में, उनकी तरफ से कहा है कि राजेश राम को मुख्यमंत्री का चेहरा होने की बात उन्होंने मांग की है सीएम पद के लिए। देखिए, बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा सबसे पहले बिहार की जनता तय करेगी। किसी को अपनी व्यक्तिगत टिप्पणी करनी है तो उस पर मुझे कोई टिप्पणी नहीं करनी। नहीं, डिमांड उठ रही है कि आप लोगों के प्रदेश अध्यक्ष को लेकर के आपने किसका डिमांड उठ रहा है? राजेश कुमार प्रदेश अध्यक्ष के लिए कि सीएम फेस होना चाहिए। मैं दोबारा कह रहा हूँ, बिहार का सीएम कौन होगा वो बिहार की जनता तय करेगी। ना मेरे में वो हैसियत है ना किसी और में कि वो किसी को बिहार का मुख्यमंत्री बना पाए। धन्यवाद। वहीं बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम सीएम उम्मीदवार बनाए जाने की मांग पर सवाल को टालते नजर आए। राजेश राम ने ये कहा कि बैठक में संगठन को मजबूत करने पर जोर दिया गया, जल्द ही सीएम के चेहरे और बाकी मुद्दों पर बात हो सकती है। नेता हैं आपके विधि प्रकोष्ठ के उपाध्यक्ष यशवंत कुमार, ऐसे बहुत सारे नेताओं की तरफ से अब डिमांड उठ रही है कि राजेश राम ही मुख्यमंत्री का फेस हो। तो कांग्रेस के भीतर से आवाज उठ रही है आपके चेहरे को लेकर के, मुख्यमंत्री का उम्मीदवार हो राजेश राम। नहीं, देखिए, ये मुद्दा बहुत मतलब ये कोई बोला होगा, वो विषय पर नहीं है। अभी मुद्दा ये है कि हमारे राहुल गांधी जी ने जो हमारे जितने नवनियुक्त जो है अध्यक्ष है उनसे टिप्स जो मिला है वो टिप्स लेकर के पूरे उत्साह से जा रहे हैं ना आप लोग। एक महत्वपूर्ण सवाल आखिर में, आपके प्रभारी से अभी बात हुई, उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये जनता तय करेगी बिहार की। तो क्या चुनाव बाद आप लोग अपने तरफ से बहुमत के आधार पर तय करने के आप लोग प्लान बना चुके हैं? देखिए, ये तेजस्वी यादव को आप लोग नहीं मानेंगे? ये संवैधानिक व्यवस्था है। हम क्या कहें, गठबंधन है तो हमको कई लोग न हैं, तो हम लोग जल्दी हम संकेत दे रहे हैं कि हम लोग जल्दी प्रयास में हैं कि हम लोग इस कदम को भी विराम दें। आगे चल करके कैसे हम गठबंधन को और बढ़िया सशक्त करें, तो हम लोग उस तरफ भी बढ़ रहे हैं। यानी चुनाव से पहले भी घोषणा संभव है मुख्यमंत्री?
देखिए हमारे नेतृत्वकर्ता यहाँ राहुल जी हैं, उनके नेता हैं, दूसरे जो अलायंस पार्टनर हैं उनके नेता हैं, ये लोग तो वो तय करते हैं ना, हम लोग तो जमीन पर काम करने वाले। वहीं कृष्णा लावरू के बयान पर बिहार में सियासी घमासान हो रहा है। सत्ता पक्ष और विपक्ष में जमकर जुबानी तीर चलाए जा रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि महागठबंधन को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करने की जरूरत क्या है? महागठबंधन के सभी घटक दलों को पता है कि उनकी सरकार नहीं बनने जा रही है, तो काहे का मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करना? ऐसे भी सिर्फ फुटौल इतनी ज्यादा है कि मान लीजिए गलती से किसी ने घोषित कर भी दिया तो आपस में ये एक दूसरे का मुंह नोच लेंगे ये लोग। तो स्पष्ट जानिए कि महागठबंधन का बिहार में इस समय कोई नेता नहीं है। वैसे तो ये बिहार में कतई संभव नहीं है कि महागठबंधन की सरकार बनेगी, लेकिन तेजस्वी यादव जी को महागठबंधन के अंदर मुख्यमंत्री पद का चेहरा बनने में इतनी मशक्कत करनी पड़ रही है। असल में कांग्रेस पार्टी राजद को यह समझाने में लगी है कि अगर हमारे हिसाब से नहीं चले तो जिस तरह दिल्ली विधानसभा के चुनाव में हमने आम आदमी पार्टी को समेट दिया, आप मुख्यमंत्री का चेहरा, मुख्यमंत्री कौन होगा, अल्लाह बेरू साहब ने स्पष्ट कहा है कि वो तो हमेशा जनता तय करती है। देखिए, बिहार में पूरी तरह से स्पष्ट है कि मुख्यमंत्री का चेहरा महागठबंधन का, इंडिया गठबंधन का श्री तेजस्वी यादव जी ही होंगे। 2020 के विधानसभा चुनाव में भी मुख्यमंत्री का चेहरा महागठबंधन की ओर से तेजस्वी यादव जी ही थे। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर के बीजेपी लगातार तैयारियों में जुटी हुई है और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जल्द ही अपनी नई टीम की घोषणा करने वाले हैं। अब इस नई टीम में कौन होगा और इस टीम में शामिल होने के क्या पैमाने होंगे, इसे दिलीप जायसवाल ने साफ कर दिया है। ये खास रिपोर्ट देखिए। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो चुकी हैं। हर पार्टी इलेक्शन की प्लानिंग में लगी हुई है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल भी बिहार में बीजेपी को फिर से सत्ता में लाने की रणनीति बना रहे हैं। इसके लिए जल्द ही एक नई टीम की घोषणा भी होने वाली है, पर इस टीम में शामिल होने की कुछ शर्तें होंगी। का जगह नहीं है कि कैसे लोगों को दिया जाएगा। टीम में कोई भी समर्पित कार्यकर्ता शामिल हो सकता है। टीम के लिए कोई ना चेहरा की जरूरत है, ना कोई किसी तरह का जो है नाम खाम की जरूरत है। टीम में हमारे जो साधारण कार्यकर्ता हों, जो कि दिन रात मेहनत करते हैं, वही लोग हमारे लिए काफ़ी हैं। भगवान राम ने बानरी सेना से जो है लंका पर जीत हासिल किया था। दिलीप जायसवाल ने अभी से साफ कर दिया है कि टीम में जगह पाने के लिए चेहरा नहीं बल्कि उनकी कर्मठता को देखा जाएगा। बड़े कद के नेता से पहले समर्पित कार्यकर्ता को तवज्जो दी जाएगी। कि इस बार जो टीम बनेगी, बिहार भाजपा की टीम बनेगी, उसमें कार्यकर्ताओं को जगह मिलेगी और वैसे कार्यकर्ताओं को जगह मिलेगी जिन्होंने पार्टी के लिए अपना समर्पण दिया और पार्टी के लिए लगातार काम कर रहे हैं। शैलेंद्र, न्यूज़ 18 पटना। और आज चैत नवरात्र का 8वां दिन है। आज के दिन मां महागौरी की पूजा की जाती है। नवरात्रि के 8वें दिन पूरे मनोभाव से मां महागौरी का पूजन किया जाता है। मां महागौरी की पूजा की विधिवत पूजा करने पर घर में सुख समृद्धि आती है और खुशहाली बनी रहती है। मां महागौरी की पूजा करने के लिए सुबह स्नान करने के बाद आप स्वच्छ वस्त्र धारण करें और पूजा करने के लिए चौकी सजाई जाती है और उस चौकी पर माता की प्रतिमा सजाई जाती है। मां के समक्ष फूल, दीप, धूप और इसके साथ ही फल, चंदन, रोली, अक्षत और मिठाई अर्पित किए जाते हैं। इसके बाद मां के मंत्रों का जप किया जाता है और आरती के बाद मां को भोग लगाकर पूजा का समापन किया जाता है। नवरात्र के 8वें दिन मां के महागौरी स्वरूप की पूजा होती है। ऐसी मान्यता है कि अपने पूर्व जन्म में मां ने पार्वती रूप में भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी और शिव को पति स्वरूप प्राप्त किया था। भगवान शिव की प्राप्ति के लिए कठोर तपस्या करते हुए मां गौरी का शरीर धूल मिट्टी से ढककर मलिन हो गया था।
तब शिवजी ने गंगाजल से इनके शरीर को धोया और गौरी का शरीर गौर और दैदीप्यमान हो गया। तभी से ये देवी महागौरी के नाम से विख्यात हुई। महागौरी की उपासना का सबसे बड़ा फल उन लोगों को मिलता है जिनकी कुंडली में विवाह से संबंधित परेशानियां होती हैं। महागौरी की उपासना से मनपसंद जीवन साथी और शीघ्र विवाह का योग बनता है। मां कुंवारी कन्याओं से शीघ्र प्रसन्न होकर उन्हें मनचाहा जीवन साथी प्राप्त होने का वरदान देती है। माता को नारियल का भोग लगाने से घर में सुख समृद्धि आती है। मां को शरीफे का भोग भी लगाया जाता है। पूजा करने के बाद पूरी, हलवा और चना कन्याओं को खिलाया जाता है। हवन करने के बाद कन्या पूजन से मां बेहद प्रसन्न होती है। महागौरी अत्यंत गौर वर्ण है। इनके वस्त्र और आभूषण भी सफेद हैं। इनकी 4 भुजाएं हैं। महागौरी का वाहन बैल है। देवी के दाहिने ओर के ऊपर वाले हाथ में अभय मुद्रा और नीचे वाले हाथ में त्रिशूल है। बाएं ओर के ऊपर वाले हाथ में डमरू और नीचे वाले हाथ में वरमुद्रा है। इनका स्वभाव अति शांत है। भगवती महागौरी का ध्यान, स्तोत्र और कवच का पाठ करने से सोमचक्र जागृत होता है, जिससे श्रद्धालुओं को जीवन के संकट से मुक्ति मिलती है। पारिवारिक दायित्व की पूर्ति होती है, साथ ही आर्थिक समृद्धि भी होती है। मां गौरी ममता की मूर्ति मानी जाती हैं, जो अपने भक्तों को अपने पुत्र समान प्रेम करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।